जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी हम बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जे जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट था जिसने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उसने एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब इस्तेमाल की जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया और लिहाजा वो हो गया कैथोड, और दूसरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, वो हो गया एनोड। बाद में उसने इसको एवोकेट किया विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप और अपनी मर्जी की कोई गैस इसमें छोड़ दी ताकि मीडियम जो है वो एक हो। उसके बाद उसने यहाँ पर इसको बैटरी से हाई वोल्टेज करंट जो है वो प्रोवाइड किया। तकरीबन 5000 से लेकर 10,000 तक वो हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड किया, और यहाँ वैक्यूम पंप की मदद से लो प्रेशर मेंटेन किया। तो उसने देखा कि ये जो कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उससे कुछ रेज निकली और उन्होंने एनोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और बल्कि यहाँ जब वो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ टकराई, दे गिव सम ग्लोइंग। तो इस तरह से कैथोड रेज डिस्कवर हुई। और मज़ीद कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया, जिनमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देखा। वही सारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैथोड रेज के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखी गई। तो देखा ये कि ये रेज जो कैथोड से निकल रही हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। ये जो पॉजिटिव पोल था उसकी तरफ मुड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मजीद एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि अगर यही कैथोड रेज इनके रास्ते पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसमें से लाइट नहीं पास होती, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पर एक शेडो उनको उन्होंने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि दीज रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और दूसरा ये कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट में से पास नहीं हो सकती। एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये रेज जो है ना वो मैकेनिकल मोशन काज कर सकती हैं। उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यही ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड रेज थी, तो उनके रास्ते में अगर एक लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, तो इनमें ये एबिलिटी है कि ये उसको रोटेट कर सकती हैं, और उन्होंने उसको रोटेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज हैं इनमें ये एबिलिटी है कि वो मैकेनिकल मोशन को काज कर सकती हैं। इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की अगर हम बात करें, तो ये रेज जो है ना सीधे कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, यानी दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, इनके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो इनका क्या इफेक्ट होता है, दे बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाली हैं। और मजीद इनके रास्ते में जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो शेडो आ जाता है सामने से। इसका मतलब यह है कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से ये नहीं गुजर सकती। फ्लोरिसेंट स्क्रीन अगर सामने रख दी जाए उसको भी अफेक्ट करती हैं। और मैकेनिकल मोशन, अगर पार्टिकल्स इनके रास्ते में लाइट से पार्टिकल रख दिए जाएं, दे कैन रोटेट दैम, वो उनको रोटेट कर सकती हैं। इट मीन्स दैट दे कैन काज द मैकेनिकल मोशन आल्सो। हाँ, ये रेज अगर इनको आप बम्बार्ड करें किसी मेटल के ऊपर यानी एनोड के ऊपर, तो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। मजीद अगर इनको गैसेज में से पास किया जाए तो ये उनको आयोनाइज कर सकती हैं। आखिर में यही जे जे थॉम्सन ने ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की है इन कैथोड रेज के पार्टिकल्स की, तो पता चला है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।